जय हिंद दोस्तों, आपका सीपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी क्लास को अच्छे से देख रहे होंगे और अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने फंक्शन के बारे में स्टडी करी थी। आज हम उसके टाइप के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज जैसे आपने देख लिया है, आज हम अपने फंक्शन में वन फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। वन फंक्शन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव डिफरेंट इमेजेस इन कोडोमेन। प्रीवियस क्लास में हमने आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं। उससे रिलेटेड ये वन फंक्शन है। क्या कह रहे हैं? एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस, अलग अलग इमेजेस रखेगा इन किसमें? कोडोमेन में। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स लेस देन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ वाई। मीन्स क्या हुआ कि जो हमारे डोमेन है वो या तो इक्वल होंगे या उससे इमेजेस से लेस भी हो सकते हैं, या तो इक्वल होंगे या उससे लेस होंगे। कहने का मीन्स समझिए, मैं यहाँ एक डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सपोज करिए ये हमारा एक्स है, डोमेन है 1 2 3 4, ये हमारा क्या है? कोडोमेन 6 7 9 10। हो सकता है ये ऐसे सिंगल सिंगल इमेज हो, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जैसे 1 2 3 4, सेकेंड 10 9 5 4 3 2। सिंगल सिंगल भी इमेज है इस तरीके से, और कुछ कोडोमेन में किसी की भी इमेज नहीं बन पाई है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है आपका? ये जो डोमेन होता है ये क्या होता है? हमारा कोडोमेन। ठीक है, नेक्स्ट 3 पॉइंट देखेंगे। f such that x tends to y is said to be 1। या जो नेक्स्ट कंडीशन है वो क्या है? ये fx1 is equal to fx2 implies क्या है? x1 is equal to x2। ठीक है, पहले फंक्शन मतलब जैसे डोमेन की जितने भी एलिमेंट है वो कोडोमेन के ईच एलिमेंट के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड द एफ एक्स इज 1 1 और नॉट। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो फंक्शन है 1 1 है या नहीं। तो जिस कंडीशन हमने लास्ट पढ़ी थी, क्या एफ बिकॉज क्या जानते हैं हम? एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। मीन्स हमें क्या करना है? एक्स के प्लेस पे एक्स वन और एक्स टू मेंशन करना है। ठीक है, कैसे देखेंगे? 5x1 प्लस 6 इज इक्वल टू 5x2 प्लस 6। तो यहाँ से 6 से 6 कैंसिल, तो 5x1 इज इक्वल टू क्या हुआ? 5x2। 5 से 5 भी कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू क्या आ गया? x2। अगर ये कंडीशन हमारी आ जाती है तो क्या बोलते हैं? देयरफॉर दिस इज अ 1 1 फंक्शन। ये क्या हमारा 1 1 फंक्शन। ठीक, चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। सपोज करिए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे दिया? 6x प्लस के 5 अपॉन में 4x माइनस के 3। ठीक है, ठीक, इसमें भी सेम वही वर्किंग करेंगे। क्या एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। देखिए, मैं आपको 1 से 2 3 मेथड सिखाऊंगा जो आपको बेस्ट लगे, जिससे आप जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन कर पाए, जल्दी से जल्दी सॉल्विंग कर पाए, आंसर ले पाए, उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या टर्म आपकी 6 x1 प्लस के 5 अपॉन
4x1 माइनस के 3 इज इक्वल टू 6x2 प्लस 5 अपॉन 4x2 माइनस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दिस तो 6x1 प्लस 5 इंटू 4x2 माइनस 3 इज इक्वल टू 6x2 प्लस 5 इंटू 4x1 माइनस 3। चलिए 6 4 जा कितने होते हैं 24x1 x2, 6 3 जा 18x1, 5 फिर 5 करेंगे 5 4 जा 20 x2, 5 3 जा 50 इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट 6 4 जा 24 x1 x2, 6 3 जा 18 x2, फिर 5 करेंगे 5 4 जा 20 x1, फिर 5 3 जा 50। तो जो चीज़ सेम है कैंसिल होंगी, या चेक करिए। मैं ब्लू मार्कर से मैं इसे आपको शो करता हूँ। देखिए 24 x1 x2 है, आपके लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। आगे देखेंगे 18 x1 है, लेकिन ये 18 x2 है, गलती से बाय मिस्टेक कट मत कर देना। ठीक है, आगे देखेंगे 20 x2 और ये क्या है 20 x1, ये भी डिफरेंट है, लेकिन -15 से -15 कैंसिल हो जाएगा। जो रिमेनिंग पार्ट बचा है उसे हम राइट करेंगे। क्या है बेटा, देखेंगे माइनस के 18 x1 प्लस 20 x2 इक्वल टू माइनस के 18 x2 प्लस 20 x1। तो हम आपको जैसे लाइक टर्म एक साइड लेके आने वाला, x1 वाले एक साइड और x2 वाले एक साइड लेके आएंगे। तो माइनस के 18 x1 प्लस के सॉरी ये 20 इधर आएगा और ये वाला 20 जस्ट चेंज होगा। ठीक है, ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस के 20 x1 इजिकल टू माइनस के 18 x2 माइनस के 20 x2। ऐड करेंगे, दोनों माइनस है तो ऐड होगा, कितना हो जाएगा 20 और 18 8 38 x1 किसके नेगेटिव में, और ऐसे इधर भी कितना है माइनस के 38 x2। माइनस से माइनस कैंसिल, 38 से 38 कैंसिल, खाली कौन बचा आपका x1 इजिकल टू x2। यही हमें क्या करना था, हमें कंडीशन पे लेके आना है। x1 इजिकल टू x2 आ गया तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर दिस इज अ 1 1। ये क्या हमारा 1 1 फंक्शन। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल है। एक बार अगेन देखेंगे, कंडीशन जो है हमें याद रखनी है 1 1 की, क्या है f(x1) इजिकल टू क्या है f(x2), जो हमें क्वेश्चन में फंक्शन दिया गया है क्या f(x) इजिकल टू f(x प्लस के 6 5x प्लस के 6, जहाँ x है वहाँ हमें चेंजेस किसमें करना है x1 में, और आपके राइट हैंड में किसमें चेंज करना है x2 में, x के प्लस क्या करेंगे x2। ठीक है, 5x1 प्लस के 6 और 5x2 प्लस के 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 तो ओनली क्या बचा आपका x1 इजिकल टू x2। ठीक है, तो यहाँ ये प्रूफ हो गया, दिस इज अ 1 1 फंक्शन। ऐसे तो मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया था, क्या फंक्शन था यहाँ f(x) इजिकल टू 6x प्लस 5 अपॉन 4x माइनस के 3। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, बिकॉज f(x1) इजिकल टू f(x2) होता है, तो हम आप क्या करेंगे, x के प्लेस से पहले अपने लेफ्ट हैंड में x1 1 मेंशन करेंगे और राइट हैंड में x2 मेंशन करेंगे। तो 6x1 प्लस 5 अपॉन में 4x1 माइनस 3 इजिकल टू 6x2 प्लस 5 अपॉन में 4x2 माइनस के 3। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी जो कंडीशन आएगी x1 इजिकल टू x2 आ जाएगी, और इससे पता चलता है कि ये क्या, दिस इज अ 1 1 फंक्शन। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, मैं फिर रफ करता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, f सच दैट r टू r रियल टू रियल f(x) सपोज करो क्या दे दिया आपको x², क्या दे दिया बेटा x²। तो यहाँ देखते हैं कि हमारा ऑन टू 1 1 है या नहीं है। तो कंडीशन तो हमारी वही है, क्या f(x1) इजिकल टू क्या आएगा f(x2), तो x1 का स्क्वायर इजिकल टू क्या आएगा x2 का स्क्वायर। ये डोमेन है, ये क्या हमारा कोडोमेन। जब इसका स्क्वायर ट्रांसपोज करेंगे x1 का, तो अंडरवुड में इस टाइप से, और उसकी वैल्यू कितनी होती है प्लस और माइनस
x2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस x2। अब बात ये है प्लस माइनस में है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग समझिए, सपोज करिए ये x1 के एलिमेंट है 1 2 और ये क्या है x2 है, लेकिन ये क्या है सपोज करो इसकी वैल्यू 2 है प्लस के 2, ये 3 ले लीजिए, प्लस के 3 माइनस के 3 4 माइनस के 4, ठीक है। 1 की ही इमेज कितनी बन गई है, 2 इमेज बनी, 1 की 3 भी है और माइनस 3 भी है, तो हमारा फिर वही ठीक है। ये फंक्शन तो हम कह सकते हैं, लेकिन एक की डबल इमेज बननी है। पहली बात तो यहाँ कंडीशन खत्म हो जाती है कि प्लस और माइनस 2 इमेज बनेगी, एक ही एलिमेंट की 2 इमेज नहीं बननी चाहिए थी, जो हमने पहले ही बताया था कि ईच एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, ना कि डबल इमेज। यहाँ कितनी इमेज बनेगी, 2 इमेज बनेगी, इसलिए दिस इज नॉट अ 1-1 फंक्शन। इसलिए हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट अ 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन, तो ये हमारा 1-1 फंक्शन नहीं है। हाँ, अगर रियल प्लस की बात करता तो एक बार को हो जाता। चलिए आगे और देखते हैं। fx इक्वल टू log x, जिसमें भी कंडीशन वही लगाएंगे, क्या fx1 इक्वल टू fx2, देयरफॉर log x1 इक्वल टू log x2। तो log से log कैंसिल, वैसे कैंसिल तो नहीं होता है, ट्रांसपोज होके कन्वर्ट होता है, लेकिन x1 इक्वल टू x2 शॉर्ट पे कर सकते हैं। तो ये कंडीशन आ गई, इसका मतलब ये भी क्या आपका 1-1 फंक्शन है, क्या आपका दिस इज अ 1-1 फंक्शन। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। सपोज करो आपको फंक्शन दे दिया गया e की पावर x, इसमें दे दिया गया e की पावर x में, ठीक है। तो कंडीशन तो आपको पता ही है, e की पावर x1 इज इक्वल टू e की पावर x2, ठीक है। पावर को लाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, वेरी सिंपल, लॉग लेंगे, क्या लेंगे, टेकिंग बोथ साइड लॉग, टेकिंग बोथ साइड लॉग। वैसे हम डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन लॉग ई ऑलरेडी होता है हमारे पास, ई और आ गया, और पावर क्या है x1, लॉग ई की पावर x2, तो x1 इज इक्वल टू लॉग ई इज इक्वल टू x2 log ई। वैसे तो 1 होता है, ठीक है, कट भी कर सकते हो, तो x1 इज इक्वल टू क्या आ गया x2, दिस इज अ 1-1। ये भी क्या है हमारा 1-1 फंक्शन है, ये भी क्या है हमारा 1-1। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आपको फंक्शन के x1 से x2 करने आपको आगे होंगे, ठीक है। अब हम सेकंड टाइप पे चलेंगे, ठीक है, उसे देखेंगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम सेकंड टाइप देखेंगे। मैंने कुछ ग्राफ आपके सामने ड्रॉ करे हैं, जैसे y इक्वल टू mx का क्या है दिस, फिर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, फिर y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू log x, y इक्वल टू e की पावर x, ठीक है, एक्सपोनेंट। मैंने हर टाइप के ग्राफ आपके सामने शो करें। अब सेकंड टाइप में, जैसे हमने अभी फंक्शन के बारे में स्टडी करी थी प्रीवियस क्लास में, अगर हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते थे, अगर वो उस ग्राफ को, उस कर्व को अगर 1 पॉइंट पे कट करे तो क्या हमारा फंक्शन था, अगर 2 पॉइंट पे कट करे तो वो फंक्शन नहीं था। उसी टाइप से हमारा जो 1-1 फंक्शन है, इसमें क्या है, इसमें आपको याद रखना है, हमें अब जो लाइन ड्रॉ करनी है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करनी है। अगर जब हम इसे एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, अगर ये कर्व को 1 पॉइंट पे कट करती है तो 1-1 फंक्शन है, अगर 2 पॉइंट पे कट करती है तो 1-1 फंक्शन नहीं है। इज दैट क्लियर? चलिए तो देखते हैं, मैं ब्लू कलर मार्कर से करूंगा तो ध्यान से देखेंगे। देखिए ये लाइन है आपकी y इक्वल टू mx प्लस c की, ठीक है, लेकिन कितने पॉइंट पे कट कर रही है, ओनली 1 पॉइंट पे, तो दिस इज अ 1-1, दिस इज अ 1-1 फंक्शन। क्या बोलेंगे इसे, 1-1 फंक्शन। इज दैट क्लियर? आप कहीं पे भी खींच सकते हैं, सपोज करो मैंने यहाँ मेंशन करी, तब भी कितने पॉइंट पे कट कर रहा है लाइन को, 1 पॉइंट पे, ठीक है। आगे देखेंगे सेकंड, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर
अगर मैं ऐसे कट करूंगा कि कितने पॉइंट पे कट कर रही है, देखिए 2 पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे कट कर्व कितने पॉइंट पे कट किया है, 2 पॉइंट पे कट किया है। तो दिस इज नॉट अ वन वन फंक्शन, दिस इज नॉट अ वन वन फंक्शन, जिसका मतलब ये वन वन फंक्शन नहीं है। दिस इज नॉट अ वन वन फंक्शन। अब बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब। अब मैं कहीं पे लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लूँ तो ये ऑलवेज क्या होगा, ओनली वन पॉइंट पे ही कट करेगी। तो ये क्या हो गया हमारा वन वन फंक्शन, दिस इज अ वन वन फंक्शन। आगे देखेंगे y इज इक्वल टू लॉग एक्स, आपको फंक्शन दे दिया जाए, इसमें भी हम जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये भी किस पे वन पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी वन वन फंक्शन है, ये भी क्या हमारा वन वन फंक्शन। नेक्स्ट एक्सपोनेंट फंक्शन देखेंगे, y इज इक्वल टू क्या है, ए की पावर x, ठीक है, ए की पावर x है। तो लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी क्या है आपका वन पॉइंट पे ही क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो ये भी क्या है हमारा वन वन फंक्शन। और देख लेते हैं साइन साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर लेते हैं। अगर सपोज करिए y इज इक्वल टू क्या दे दिया जाए आपको, साइन थीटा, तो आप साइन का ग्राफ कैसे बनता है, इस टाइप से बनता है, ठीक है। अगर मैं इसमें क्या आपकी एक्स एक्सिस के लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, ठीक है, 4 पॉइंट पे करें तो ये क्या हमारा वन वन फंक्शन नहीं, दिस इज नॉट अ वन वन फंक्शन। ऐसी कॉस का भी होगा, किसका होगा बेटा, कॉस का, चाहे इलिप्स का ले लीजिए चाहे हाइपरबोला ले लीजिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये लीजिए, अगर मैंने सपोज करो सर्कल नहीं ले लिया, क्या ले लिया, सर्कल, तो ये अगर मैं इसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये भी क्या है 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ वन वन फंक्शन। तो आई होप आपको जो सेकंड मेथड मैंने आपको बताया है वो आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन इसके लिए आपको अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ग्राफ बनाने की। अगर आपको ग्राफ लर्न रहेंगे, ठीक है, तो आप इजीली बहुत जल्दी इसको कर सकते हैं विदाउट सॉल्विंग के। मैंने इससे पहले जो log x के फंक्शन को कराया था फर्स्ट मेथड से, ये वहाँ पे भी किस क्या आया था, वन वन फंक्शन आया था। ऐसी एक्सपोनेंट पावर का कराया था, वो भी क्या आया था, वन वन फंक्शन। तो आप चाहे उस टाइप से करिए चाहे दिस टाइप से, लेकिन ग्राफ से करना थोड़ा इजीली होता है और जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको इसका जो है थर्ड मेथड और समझाता हूँ, ठीक है, ठीक है, फटाफट से आप है ना स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब थर्ड टाइप देखेंगे वन वन फंक्शन का। कंडीशन है कुछ जो आपको लर्न रखनी है। देखिए एफ डैश एक्स, इसका मीनिंग क्या है कि फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें, क्या कर दें, डिफरेंशिएशन कर दें, अगर उसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर आती है, मतलब पॉजिटिव आती है, तो वो तब भी वो क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा। क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा। भाई दूसरी कंडीशन क्या है, अगर हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें और वैल्यू क्या आ जाए, 0 से लेस आ जाए, मतलब नेगेटिव आ जाए, तब भी फंक्शन क्या होगा हमारा, वन वन होगा। क्या होगा, वन वन होगा। थर्ड कंडीशन क्या है, अगर एफ डैश एक्स लेस देन भी हो और ग्रेटर देन भी हो, मतलब अगर हमारा फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो ग्रेटर देन भी हो और लेस देन भी हो, बहुत हो जाए, तो वो फंक्शन आपका वन वन नहीं होगा। दिस इज नॉट अ वन वन फंक्शन, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और इस पे उससे करते हैं इस टाइप से, थर्ड टाइप से। सपोज करिए कोई फंक्शन आपको दे दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 5, 6x माइनस 5। तो कंडीशन क्या है, पहले से हम का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, एफ डैश एक्स, डिफरेंशिएशन को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या आप जैसे इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, 6x माइनस के 5, ठीक। 6x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6 तो नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, और माइनस 5 को कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो 6 में से 0 गए कितना आएगा 6। तो f डैश x
की जो वैल्यू आई है वो 6 आई है, तो बिकॉज 6 क्या है हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो क्या लिखेंगे एफ डैश एस क्या है हमारा ग्रेटर देन 0 आया है, तो दिस इज अ 1 1 फंक्शन। तो क्या हो जाएगा हमारा ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। सपोज करिए क्या है हमारा फंक्शन 10 माइनस 3/2x, ठीक है। चलिए 3x स्क्वायर मेंशन कर लेते हैं, तो f डैश x निकालेंगे, तो ये न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा 0, और 3/2 एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x, 2 से 2 कैंसिल, खाली कितना हो जाएगा 3/2x, ठीक है। x मेंशन करेंगे इसे, तो 3/2 x कितना हो गया 1 हो गया। आगे कैसी वैल्यू आ गई हमारी नेगेटिव, कैसी वैल्यू आई है हमारी ये नेगेटिव वैल्यू आई है। तो नेगेटिव वैल्यू के लिए हम कंडीशन क्या बनेगी कि f डैश इज इक्वल टू लेस देन 0, 0 से छोटी आई है, तो ये क्या होगा हमारा 1 1 फंक्शन होगा। क्या होगा हमारा 1 1 फंक्शन होगा। तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी पे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका fx इज इक्वल टू, सपोज करो मैंने लिया 6x माइनस 3/fx 5x प्लस के 4। आपको डिफरेंशिएशन करेंगे हम इसका। जब डिफरेंशिएशन करते हैं, ये क्या हमारा न्यूमरेटर पार्ट और ये क्या हमारा डिनोमिनेटर पार्ट, तो डिफरेंशिएशन जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है वो एज इट इज रहता है, और डिफरेंशिएशन किसका करते हैं हम डिनोमिनेटर पार्ट का, तो माइनस डिनोमिनेटर पार्ट एज इट इज, और डिफरेंशिएशन किसका करते हैं हम डिनोमिनेटर पार्ट का, और अपॉन में क्या आता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो वो सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। चलिए डिनोमिनेटर पार्ट क्या है हमारा 5x प्लस के 4, डिनोमिनेटर पार्ट एज इट इज 6x का क्या हो जाएगा हमारा 6 आएगा, फिर माइनस डिनोमिनेटर कितना है 6x माइनस के 3, और इस ये कितना आएगा 5 अपॉन में 5x प्लस के 4 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 30x, 6 4 24, 6 5 5 6 30x माइनस माइनस प्लस 3 5 50 अपॉन में 5x प्लस के 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। 30 से 30 कैंसिल, 24 में से 15 ऐड करेंगे, 5 और 4 कितने हो गए हमारे 9, और 2 और 1 3 अपॉन में कितना है 5x प्लस के 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन पे निकालते हैं, कैसे 5x प्लस के 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के 4 अपॉन में 5, और इसे क्रिटिकल लाइन पे इस तरीके से, तो रोज करिए कितना माइनस के 4 अपॉन 5, पहला नंबर प्लस फिर माइनस। और आपको पता है जो डिनोमिनेटर पार्ट जो होता है उसको हम ऑलवेज, ठीक है, पॉजिटिव मेंशन करते हैं। क्या मेंशन करते हैं पॉजिटिव, क्या मेंशन करेंगे पॉजिटिव। तो माइनस के 4 अपॉन 5 जो होगा हमारा बिलोंग कहाँ से करेगा माइनस 4 अपॉन 5 से ग्रेटर को शो करेगा, ठीक है। किसको शो करेगा ग्रेटर को शो करेगा। तो इस चीज को आप देख सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या है एक फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ ये क्या हमारा पॉजिटिव है, तो क्या लिखेंगे देयरफॉर f डैश ग्रेटर देन क्या है 0, दिस इज अ 1 1 फंक्शन। क्या आपका 1 1 फंक्शन। तो ये इस टाइप से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। डिफरेंशिएशन करना है बस और कुछ नहीं करना है। चलिए एक मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है फंक्शन में, इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, वेरी इजी। एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x और प्लस 7x का कितना होगा 7 और 5 का 0। फिर क्रिटिकल
पॉइंट क्या निकलेगा इसका, सीपी का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट। क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, 2x प्लस की 7 इजिकल टू 0, ठीक है, और x इजिकल टू कितना आएगा, माइनस के 7/2। ये भी क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव ही आएगा। क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। जब पॉजिटिव आएगा तो हम कह सकते हैं ये भी क्या होगा, हमारा एक 1-1 फंक्शन होगा। क्या होगा, 1-1 फंक्शन होगा, ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा, यहाँ जरा बात करते हैं इसकी। ये ग्रेटर देन तो है ही है, लेकिन -4/5 से क्या है, लेस देन भी है। और ये क्या है, अपॉन में स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर है ओड और इवन का। हमने आपको बताया था ओड और इवन प्लस है तो क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। क्या आएगा, प्लस का साइन प्लस, इसमें चेंज नहीं होगा। तो -4/5 क्या है हमारे, पॉजिटिव, दोनों बहुत वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। इसमें क्रिटिकल जो पॉइंट हम निकालेंगे माइनस के कितना, 7/2, 7/2 क्रिटिकल पे देखेंगे, माइनस के 7/2, ठीक है। तो इस पे ये अपॉन में तो है नहीं, स्क्वायर लगा हुआ कि प्लस सेम रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा और यहाँ माइनस। तो इसमें ये क्रिटिकल पॉइंट में क्या हुआ, सॉरी, क्रिटिकल पॉइंट में ये आपका माइनस भी है प्लस भी है। कहने का मीन्स एफ डैश ग्रेटर देन भी 0 है एंड एफ डैश लेस देन भी क्या है, 0 है। जब दोनों बहुत कंडीशन आ गए तो क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट अ 1-1 फंक्शन, दिस इज नॉट अ 1-1 फंक्शन, चाहिए दिस इज नॉट अ 1-1 फंक्शन, दिस इज नॉट अ 1-1 फंक्शन। आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने आ गए होंगे और क्रिटिकल पॉइंट भी आपको फाइंड आउट करने आ गए होंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन के लिए जैसे हमने फंक्शन के लिए किया था, रिलेशन के लिए किया था, उसी टाइप से 1-1 फंक्शन के लिए भी हम टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन निकालेंगे, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ नोट है वो देखेंगे। फर्स्ट नोट देखिए, जो हमारी साइन एक्स की जो वैल्यू होती है इंटरवल में -1 से ग्रेटर या इक्वल टू और +1 से लेस देन इक्वल टू होती है, ठीक है। उसी टाइप से कॉस की भी होती है -1 से लेके और +1 तक, ठीक है। आज ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, जो आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमने जो टेबल बनवाई थी उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज हैं वही। लेकिन थर्ड से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा थर्ड वाला है कि -√a² + b² लेस देन इक्वल टू a sin x प्लस के b cos x लेस देन इक्वल टू √a² + b² होगा। इस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे ध्यान से, ठीक है। देखिए, सपोज करिए आपको फंक्शन मिला क्या, f(x) = cos x + k5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। cos का क्या होता है, sin x। अब हमारा ये क्या है, sin x, बट हम क्या जानते हैं, जो sin x की जो वैल्यू होती है वो +1 से और -1 के होती है, मतलब बहुत होती है, और बहुत है तो इट इज नॉट अ 1-1, ये हमारा 1-1 नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। सपोज करो आपको फंक्शन दे दिया गया sin x + 6x, sin x + के 6x। तो f(x) फाइंड करेंगे तो sin x का क्या हो जाएगा, आपका cos x हो जाएगा। 6x का कितना बनेगा, 6, क्या बनेगा, 6 बनेगा, क्या बनेगा, 6 बनेगा, ठीक है। जैसे अभी इसका डिफरेंशिएशन का माइनस के sin x आएगा, तो अगर मैं माइनस का भी यहाँ इंटरचेंज करूँ, क्या करूँ बेटा, माइनस का भी इंटरचेंज करूँगा, केवल साइन चेंज होंगे, क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। sin x
तब भी ये किसकी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू आएगी, इसलिए नॉट अ 1 1 होगा। यहाँ देखिए यहाँ क्या हुआ, एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस के 6 आया, बट हम क्या जानते हैं, जो हमारा कॉस एक्स होता है वो 1 से +1 से लेस देन और -1 से ग्रेटर होता है, लेकिन हमें साथ में क्या चाहिए, 6 भी चाहिए। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, cos x प्लस के 6 बहुत में ऐड करेंगे, 1 प्लस के 6 और इसमें भी 6, तो 6 में से बन गए कितना आ गया 5, और cos x प्लस के 6 ये फंक्शन ही है हमारा, और ये कितना आ गया 7। तो यहाँ आप देखिए ये भी पॉजिटिव वैल्यू है और ये भी क्या है, हमारी पॉजिटिव वैल्यू ही है। कैसी है, पॉजिटिव। तो ये क्या है, 1 1 फंक्शन है। ये क्या आपका 1 1 फंक्शन है। तो आई होप इस टाइप का क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे समझ में आया, ठीक है। मैं इस थर्ड पॉइंट पर एक क्वेश्चन कराता हूँ, वो भी देखेंगे ध्यान से, ठीक है। ये रफ कर देता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया होगा। चलिए देखिए, सपोज करिए आपके पास जो फंक्शन है f(x) = 3 cos x प्लस के 4 sin x, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। f(x) = 3 cos का क्या हो जाएगा sin x, cos का क्या हो जाएगा sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा cos। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। देन उसके बाद ये हो गया। अब हम अपनी कंडीशन पे चलते हैं। ये फॉर्म बन रही है, बिल्कुल जरा चेक करिए, ये फॉर्म आपकी बन रही है। तो इस पे हम वर्क करेंगे कैसे, तो अंडर रूट माइनस में -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 3 sin x प्लस 4 cos x लेस देन, इसमें भी -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 4 जा 16, ये भी क्या होगा 3 3 जा 9 प्लस के 16, कितना है 25। तो माइनस के 5 से वैल्यू नेगेटिव आएगी और ये कैसी आएगी हमारी पॉजिटिव। तो इसमें ये नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, तो बहुत है। तो ये क्या होगा नॉट 1 1, नॉट 1 1 फंक्शन। तो आपका 1 1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मैं रफ करता हूं। अब हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन की, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन की। जिस प्रीवियस क्लास में फंक्शन की बात करी थी हमने, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। टोटल नंबर ऑफ 1 1, जब भी आपसे टोटल नंबर ऑफ 1 1 कहेगा तो क्या करेंगे, n p m, ये आपको फॉर्मूला लर्न रखना है, ठीक है। क्या रखना है, लर्न। कैसे, सपोज करिए ये हमारा x है और ये क्या हमारा y। दो, एक मैंने आपको पहले बताया था, एक डोमेन होता है और एक क्या होता है हमारा कोडोमेन। सपोज करिए यहाँ नंबर ऑफ x एलिमेंट कितने हैं m है, और इसके नंबर ऑफ y एलिमेंट कितने हैं n है। तो अगर हमें टोटल निकालना हो टोटल, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, n p m। n क्या है हमारा कोडोमेन और m क्या है डोमेन, और p क्या है परमुटेशन। p क्या है यहाँ परमुटेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारा ये
जो 1 फंक्शन है वो फिनिश हो जाएगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट डे किस पे चलेंगे, ऑन टू फंक्शन पे। ठीक है, चलिए देखेंगे। find how many one function देखिए फंक्शन तो कोई सा भी आप दे सकते हैं। ठीक है, सपोज करो कैन बी डिफाइन सपोज करो आपने ले लिया 1 2 3 4 एंड दूसरा ले लिया 4 3 2 ले लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ करेंगे, कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 और ये कितने हैं आपके y वाले कितने 4 3 2 इन और बढ़ा लो 5 6 7 तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब निकालना क्या है टोटल नंबर ऑफ 1 1। टोटल नंबर ऑफ 1 1 क्या फॉर्मूला होता है NPM। अब n किसे बोलते हैं दिस और ये क्या है हमारा m। तो फॉर्म कैसे बनेगी हमारी 6p4। फॉर्मूला क्या होता है NPR का फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। ये परमुटेशन का फॉर्मूला होता है जो आपको लर्न रखना है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल। ठीक है, देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल तो 6 फैक्टोरियल रहेगा या 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 6 से 4 गया 2 फैक्टोरियल। और 2 फैक्टोरियल को भी कैसे कर सकते हैं 2 इंटू 1 2 से 2 1 से 1 कितना आंसर बचा 5 3 जा 15 15 6 जा 9। तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने आएंगे आपके 9। ठीक है, इज दैट क्लियर। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास को शेयर करते रहिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।